वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डॉक्टर नवाज़ अली शाह इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट हाफ वाला को डिस्कस करेंगे। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यानी कि ग्रुप में एक मैसेज आया था कि ये जो भी यहाँ पे आएगा ना आगे वाला कोलैबोरेटिव मेथड जो भी आएगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम तो मैक्सिमम चीज़ें लेके चलेंगे ना, तो मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा ज़रूर, लेकिन जल्दी जल्दी हम इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। ताकि फिर हम आगे आने वाले चैप्टर नंबर 3 भी होगा, चैप्टर नंबर 7 भी, चैप्टर नंबर 8 भी, चैप्टर नंबर 9 भी, तो इतना कुछ एक रात में तो कवर नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश तो करूँगा ना, अपनी बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा जितना भी कवर हो सकता है। तो फिर यानी कि इनको हम स्पीड से जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1। इससे पीछे हमने लीनियर को देखा था, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको लैग्रांज के मेथड से सॉल्व किया था। अब ये नॉन लीनियर आ गई है, ठीक है। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। कहता है वी टर्न ऑन द डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे आने लगे हैं, ये वाली। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है आपको पता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं x y u और ux और uy, ठीक है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में इससे पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि ux को हम p भी कह सकते थे, इसको हम q का भी नाम दे सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको p और q का नाम दे दिया। तो कहा गया है इन विच द फंक्शन f इज नॉट लीनियर, यानी कि ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा, इसमें पावर ज्यादा हुआ करेगी p की और q की, क्योंकि लीनियर नहीं है, यानी कि इस तरह पावर इसकी कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ये लीनियर नहीं है p और q में। We saw that equation number 1 was derived from the two parameter system। कहता है कि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है ना, इसको ड्राइव किया गया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ड्राइव किया गया है। तो ये लिखा हुआ है, कहता है we saw that equation number 1 we derived from the two parameter system से इसको ड्राइव किया गया है। ये वाली चीज़ हमारे पास लिख दी गई है। It will be shown later the converts is also true। कहता है हम बाद में देखेंगे कि इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू है। कहता है any partial differential equation of type 1 has solution of the type 2, यानी कि इस वाले का जो सोल्यूशन होगा वो इस किस्म का होगा, ठीक हो गया। कैसे होगा मैं आपको बच्चों बताता हूँ। हमने पहले चैप्टर में दो चीजें डिस्कस की थी, एक फॉर्मेशन ऑफ पीडीई डिस्कस किया था पहले चैप्टर में, और एक हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ पीडीज। अच्छा, फॉर्मेशन में क्या था, पीडीज में फॉर्मेशन में क्या था, हमें यू दिया जाता था जिसमें एक्स वाई वाली फॉर्म्स भी आती थी और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी आते थे। इसके हमने 3 केसेस बनाए थे। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर होंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, जब इक्वल होंगे यानी कि जब ये इसके इक्वल होंगे यानी कि इनकी तादाद, और एक ये था कि तादाद कम होगी तादाद ज्यादा थी, तो इस बिना पे 3 केसेस बने थे। और जब हम इनको यानी कि इनको जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करते थे ना, खत्म करते थे, तो फिर ux और uy वाली चीजें आ जाती थी और वो क्या बन जाती थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाती थी, बन जाती थी, ठीक हो गया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन में देखा था कि हमें ux uy वाली चीजें दी गई होंगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ से हम इसको बनाएंगे, क्या इसको लेके आएंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे u का, और जिसमें आर्बिट्रेरी फंक्शंस आ जाते थे, ठीक है, fx आ जाता था, fy, इस तरह की चीजें आ जाती थी, gy इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है, तो p और q को खत्म करके इनकी जगह पे a b वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन में क्या होगा, इस तरह की चीजें खत्म करके हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये वाली चीज लिखी हुई है, ठीक हो गया। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्या है, कहता है वन हैज सॉल्यूशन एट द टाइप 2, यानी कि 1 का सॉल्यूशन इस टाइप का होगा। We will discuss 3 classes of solution of particular। अब कहते हैं कि 3 क्लासेस होंगी सॉल्यूशंस की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 इस किस्म की। अगर ये नॉन लीनियर है ना, क्या है नॉन लीनियर है, तो इसमें 3 तरह के सॉल्यूशंस हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। 3 क्लासेस होंगी सॉल्यूशंस की। नंबर 1 आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन, ये पहली क्लास है, ठीक है। कंप्लीट इंटीग्रल भी कहते हैं इसको, कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं। कहता है कि ये हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। कहता है बी ड्राइव्ड फ्रॉम, इसको ड्राइव किया गया है यहाँ से, यानी कि यहाँ से निकाला गया है। जब इनको हम एलिमिनेट कर देंगे ना, इनको खत्म कर देंगे, फिर ये डेरिवेटिव वाली चीजें बन जाएगी। तो ये लिखा है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी, यानी कि बाय एलिमिनेट करने से ए और बी कांस्टेंट को हमारे पास ड्राइव हो जाएगी क्या, यहाँ से ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये ड्राइव हो जाएगी।
कहता है देन इक्वेशन नंबर 4 इज कॉल्ड अ कंप्लीट सॉल्यूशन, और इक्वेशन नंबर 4 को हम कंप्लीट सॉल्यूशन का नाम देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 का इसका सॉल्यूशन ये वाला है और कंप्लीट सॉल्यूशन का नाम देंगे। कहता है नोट दैट इन द कंप्लीट सॉल्यूशन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि जितने इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं और यहाँ भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते होंगे किसमें, कंप्लीट सॉल्यूशन में। कहता है सच अ सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड द इंटीग्रल सरफेस, इसको हम इंटीग्रल सरफेस का नाम भी देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 की इस सॉल्यूशन को इंटीग्रल सरफेस का भी नाम देते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 का। तो ये इंटीग्रल सरफेस के बारे में हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो कहते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैन बी obtained is obtained from the complete solution 4 by giving some particular values to, अब देखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर हम पर्टिकुलर वैल्यूज दे देंगे ना कोई, तो हमारे पास जो सोल्यूशन निकल आएगा उसको हम नाम देंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक हो गया। चलें जी, अब ये पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट सोल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि है सिंगुलर सोल्यूशन या फिर सिंगुलर इंटीग्रल। सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, कहता है द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर रिप्रेजेंट टू पैरामीट्रिक फैमिली, यानी कि इसको अभी भी हमने कहा है, यानी कि ये अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ की, यानी कि अब कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये वाली चीज़, ये क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल बताऊं ना, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की बात करेंगे, भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, चेंज कर जाए स्ट्रेट लाइन की फैमिली देगा हमें पूरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए की वैल्यू चेंज करी जाए फैमिली देगा हमें सर्कल्स की, यानी कि ये इस तरह। और इसकी अगर y इज इक्वल टू mx की बात करूँ ना सिर्फ, तो ये हमें फैमिली देगा उन स्ट्रेट लाइन से जो कि ओरिजिन से पास करती हैं, ठीक है, जो ओरिजिन से पास करती हैं, ओरिजिन से पास करेंगी, ये गलत बन गई हमसे। और अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी की बात करूँ ना, तो ये हमारे पास फैमिली देती होती है इनकी, ठीक है, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे बना लें, वो यानी कि इसमें छुपी होगी, ठीक है। तो ये वाली बात है, यानी कि अगर हम, और ये कहाँ से चीजें आती हैं, ये सोल्यूशन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यानी कि एट द एंड कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पाए जा रहे होते हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज करी जाए वो हमारे पास कर्व आ जाती है। तो ये वाली यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे 2 चीजें पाई जा रही हैं, तो इसी हिसाब से ये हमें फैमिली ऑफ सरफेस देगा, ठीक है, फैमिली ऑफ सरफेस देगा। कहता है विच मे आर मे नॉट हैव अ सिंगुलर सोल्यूशन, जो कि सिंगुलर सोल्यूशन रख भी सकता है कि नहीं, कहता है ये सिंगुलर सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कहता है टू रख भी सकता है या नहीं भी हो सकता। कहता है टू फाइंड द सिंगुलर सोल्यूशन, अगर हम सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता होगा तो फिर ही फाइंड करेंगे ना। कहता है एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम, हम यहाँ से ए और बी को खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि यहाँ से ना ए और बी को निकाल खत्म कर देंगे सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब ए और बी को कैसे खत्म करेंगे, ए के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें और बी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें, सिंपल। और ये लिखा है द सिंगुलर सॉल्यूशंस फ्रॉम, एक मिनट मुझे ऊपर देख लेने दें, ठीक है। कहता है यानी कि ए और बी को खत्म करना है, ठीक है। कहता है सिंगुलर सॉल्यूशंस में आल्सो बी ऑब्टेन, सिंगुलर सॉल्यूशन इस तरह भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं फ्रॉम वन लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग पी एंड क्यू फ्रॉम दिस। कहता है जरूरी नहीं कि आप कंप्लीट सॉल्यूशन से सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करें, कहता है आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी ना उसमें से पी और क्यू को एलिमिनेट करके भी आप फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए आपको पी के रिस्पेक्ट और क्यू के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है जी, ये मजे की बात है। चलें जी आगे चलते हैं। कहता है इन जनरल द सिंगुलर सॉल्यूशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन के इक्वल नहीं होता, उससे ऐसा नहीं होता, उससे डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। हाउएवर इन द एग्जाम्पशियल केस, अगर हम अपनी सोच इसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में बहुत फेमस टर्म होती है एग्जम्पशन, हर चीज यहाँ पे अज्यूम कर ली जाती है, ठीक है। तो ये लिखा है इन द एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि इसके अलावा कुछ केसेस होंगे बी कंटेन्ड इन द कंप्लीट सॉल्यूशन, कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन में कंटेन करता होगा,
इट मे बी कंटेन, हाँ यानी कि ये जो हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन होगा वो कंटेन होगा इसमें कंप्लीट सोल्यूशन में। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सम अदर रिलेशंस में अपीयर व्हिच डू नॉट सैटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है ये यहाँ पे मेंशन करते जाए कि इस प्रोसेस में एलिमिनेशन के दौरान कुछ ऐसे रिलेशंस बन जाते हैं जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करते। कहते हैं देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू टेस्ट द इक्वेशन ऑफ द सिंगुलर सोल्यूशन में सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो कहता है इसलिए जब आप सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे ना तो आप इसको चेक भी करेंगे, इनके टेस्ट भी करेंगे कि क्या वाकई ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, एलिमिनेट करते हुए कुछ रिलेशंस बन जाते हैं जो कि फिर सेटिस्फाई नहीं करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। कहता है ये जरूरी है कि हम फिर टेस्ट करें कि हमारा सिंगुलर सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलें जी, अब ये दो तरह के हमने पढ़ लिए हैं, क्या एक कंप्लीट है और एक क्या पढ़ लिया है, सिंगुलर सोल्यूशन पढ़ लिया है। और सिंगुलर को हम डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से बना सकते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन से बना सकते हैं डेरिवेटिव लेके। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लेके। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा आ गया है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन या इसको जनरल इंटीग्रल का नाम भी देते हैं। कहता है इफ इन द कंप्लीट सोल्यूशन यानी कि कंप्लीट सोल्यूशन जो था हमारे पास यानी कि g ऑफ x, y, u, a, b इज इक्वल टू 0 था। कहता है कंप्लीट सोल्यूशन जो है वन ऑफ द कांस्टेंट से b रिप्लेस दिस नोन फंक्शन ऑफ अदर, यानी कि हमने क्या किया है, हमने a को रहने दिया और b को रिप्लेस कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं, b को रहने दे a को रिप्लेस कर दें। तो इसको हमने क्या कर दिया, हमने इस तरह लिख दिया x, y, u, a, इसको फाई ऑफ a लिख दूंगा ये वाली चीज। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो कहता है ये इस तरह कर दिया है, इस वन पैरामीटर फैमिली बन जाएगी। पहले दो पैरामीटर थी और बी आ रही थी, अब वन पैरामीटर फैमिली बन गई ऑफ द सरफेस ऑफ द इक्वेशन 3 वाली इक्वेशन यानी कि इस वाले की x, y, u, p, q इस वाले की ये वन पैरामीटर फैमिली बन गई। इफ दिस फैमिली हैज अ सिंगुलर सॉल्यूशन, अगर ये फैमिली सिंगुलर सॉल्यूशन रखती होगी, इट्स इक्वेशन में बी फाउंड बाय एलिमिनेटिंग a। तो आपको पता है सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे, तो इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम a और b के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे। अब यहाँ पे दोनों चीजें एक रिस्पेक्ट आ गई है तो हम a के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल गया तो वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, मे बी फाउंड बाय एलिमिनेटिंग a फ्रॉम दिस। कहता है इससे फिर हम a को एलिमिनेट करेंगे यानी कि a के रिस्पेक्ट देखें ना पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, वो बताया हुआ है ये वाली चीज और ये वाली चीज। नेक्स्ट विच सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 3 और ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कहता है इफ द फैमिली है सिंगुलर सॉल्यूशन रखती होगी या अगर उसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा इट्स इक्वेशन में बी फाउंड, तो इसके इक्वेशन को हम एलिमिनेट करके इस तरह फाइंड कर सकते हैं यानी कि वो फिर जो आएगा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। व्हेन द फंक्शन दिस विल डिफाइन द सिस्टम इज आर्बिट्रेरी द सॉल्यूशन इज obtained कॉल्ड द जनरल, उसको जनरल सॉल्यूशन का नाम देंगे कोरिस्पोंडिंग द कंप्लीट सिस्टम जो कि उस कंप्लीट सॉल्यूशन के कोरिस्पोंड होगा। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन लिया फिर इसमें b के रिस्पेक्ट हमने ये पुट किया था और फिर हम इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके। तो अब ये जो जनरल सॉल्यूशन बन के आएगा ना वो हम कहेंगे इस कंप्लीट सॉल्यूशन के कोरिस्पोंडेंस है। व्हेन अ डेफिनाइट फंक्शन इज यूज्ड वी डिफाइन अ पर्टिकुलर केस ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। कहता है कि जब ये डेफिनाइट केस हो हमारे पास यूज हो इसका तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर केस लेंगे जनरल सॉल्यूशन। चलेंगे, अब ये तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं। क्या क्या, एक हमने तीनों को रिलेट करके भी हमने देख लिया है कि कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कहा है कि ये इसको यानी कि वो करता होता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स या वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इक्वल होंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से ये चीज़ डिराइव हो जाती है, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है, और फिर हमने कहा है क्या सिंगुलर क्या है कि a के रिस्पेक्ट b के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ जाया करेंगे हमारे पास रिलेशंस, तो फिर इसको नेसेसरी चेक भी करना पड़ेगा कि ये पार्शियल यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो फिर ये तीसरा हमने पढ़ लिया क्या, जनरल सॉल्यूशन पढ़ा कि ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि बता तो दिया अभी थोड़ी देर पहले, इतनी डिटेल से क्या रिपीट करना, टाइम बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आ गए। ठीक है, तो चलिए जी हम इसको लेके चलते हैं। अब वो कहते हैं फाइंड द इसका ही फाइंड करें कंप्लीट सिंगुलर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन का सब कुछ फाइंड करें। ठीक है जी, कर लेते हैं। कहते हैं कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट, ये इसको इजीली वेरीफाई किया जा सकता है, इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब कैसे फाइंड किया जा सकता है, हम ये लिखा हुआ है एक्सटेंडेड क्लैराइट्स इक्वेशन, ये एक्सटेंडेड क्लैराइट इक्वेशन लिखी हुई है शायद, तो ये आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में शायद पढ़ के आए हों या पहले ये चीज़ पीछे कोई कहीं पीछे तो नहीं लिखी, मैं पढ़ के आया हूँ लेकिन पर उन्होंने लिख दिया इट कैन बी इजीली, और यहाँ पे ये एक नए वर्ड लिख दिए हैं जिसके बारे में मैं नहीं जानता। ठीक है,
क्लैरिट इक्वेशन जो है वो मैंने शायद मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ के चैप्टर नंबर 9 या 10 में पढ़ी थी, 9 में पढ़ी थी शायद, ठीक है। क्लैरिट इक्वेशन पी इस तरह करके चीज़ें थी। अच्छा, उन्होंने कहा ये है अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि ये कंप्लीट सोल्यूशन है इसका, ठीक है। अब देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। अब देखें, दोबारा गौर करें, एक्स वाई यू पी क्यू वाली चीज़ें थी इक्वल टू 0। हमने कहा इसका सोल्यूशन होगा क्या, जी एक्स वाई यू ए और बी इक्वल टू 0। हमने कहा इनको एलिमिनेट कर देंगे ना तो फिर हमारे पास जो बनेगा ये वाला, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यहाँ से ये वाली चीज़ हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, यहाँ पे देखें ए और बी की जगह पी और क्यू, ए और बी की जगह पी और क्यू, ए और बी की जगह क्या पी और क्यू, तो ए की जगह उन्होंने क्या लिखा हुआ है पी, बी की जगह क्या लिखा हुआ है क्यू, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लेकिन 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 बच्चों मेरी बात गौर से सुने, ये कोई और फंक्शन है, ये कोई और फंक्शन है। जरूरी नहीं है कि पी की जगह ए पुट करना है, क्यू की जगह बी, या बी की जगह क्यू और ए की जगह पी। यहां पे तो ऐसा ही है, लेकिन नहीं, एफ और जी इस बात की निशानदेही है कि एफ कोई और चीज है, जी कोई और फंक्शन होगा इन चीजों में लेकिन होगा कोई और, होगा इन चीजों में लेकिन होगा कोई और, ये अलग ही अलग है। ये कोई स्पेशल केस होगा जिसमें ऐसी चीजें बन जाती होंगी, ठीक है, ये कोई स्पेशल होगा जिसमें ऐसी चीजें बनती हैं, लेकिन ये आप लोगों ने नहीं करना। ये वैसे जुगाड़ टाइप चीज में बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो रहा है कि देखें ए की जगह पे पी लिखा है, बी की जगह क्यू, क्या सच्ची मुझे पता लिखा हो, क्या होता ही ऐसा हो, क्या पता ऐसा ही होता हो, लेकिन मुझे नहीं कन्फर्म। मैंने तो ऐसे जुगाड़ टाइप ये चीज बता दी कि ए की जगह पी लिखा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ और जी इस बात की निशानदेही है कि ये कोई भी अलग फंक्शन हो सकती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने डाटा के तौर पर इस तरह याद कर लेना कि ए की जगह पी लिखा हुआ है, बी की जगह क्यू, ठीक हो। अच्छा, ये चीज बताने वाली थी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करें कि हमें पता है कि ये भी 0 के इक्वल होता है, ये भी 0 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये सारी चीज़ों को उठा के इधर ले आएंगे यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा, u माइनस ए एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस बी वाई, और प्लस ये इधर आके बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 0 किसके इक्वल है, इस वाली चीज़ के इक्वल है। तो हम लिख देंगे जी ऑफ एक्स को, यानी कि जी हमारे पास इसके इक्वल आएंगे, ठीक है। एलिमिनेट ए और बी, अब कहते हैं इसको, इसमें से ए और बी को एलिमिनेट करके हमने ये वाली चीज बना दी टू ऑब्टेन। अब लिखा गया है, अब ये क्या है, ये वाली चीज हमारे पास क्या है, ये वाली चीज जो है ना हमारे पास, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। ए और बी को एलिमिनेट कर दिया हमने यहाँ में से, ठीक है, इसमें से ए और बी को एलिमिनेट कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी को क्या कहते थे, जी को ही तो कंप्लीट सोल्यूशन कहते थे, जो कि यू में होता था, तो देखा यू में लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है, अब ये देखें ना, एक मिनट मैं बताता हूँ आप लोगों को बच्चों। क्वेश्चन ये दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, और इसका सोल्यूशन ये हमने बनाया, और इसको हमने कंप्लीट सोल्यूशन का नाम दिया इस तरह, ठीक है। अब हम फाइंड करने लगे हैं सिंगुलर सोल्यूशन। तो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हम ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं और बी के रिस्पेक्ट, तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया ए के रिस्पेक्ट और बी के रिस्पेक्ट। तो ये चीज़ अभी हमने थोड़ा सा कवर किया, कितना जाना है, एक पेज नहीं हमारा कवर, स्पीड बढ़ाते हैं। यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू निकलेगी जो कि 1/2 x है, और ये यहाँ पे बी निकलेगा 1/2 y है। अब ये और ए और बी की वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे नहीं यू वाले में पुट करेंगे, यानी कि ये जो यू वाला ये सोल्यूशन है ना हमारे पास, यहाँ पे ए की जगह बी की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2 y स्क्वायर। बैटरी भी लो हो गई है, स्पीड बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। और ये बन जाएगा -1/4 x स्क्वायर और -1/4 y स्क्वायर बन जाएगा। अब 1/2 में से 1/4 निकालें तो 1/4 आ जाता है, 1/2 में से 1/4 टाइम्स निकालें तो 1/4 आ जाता है, 1/4 कॉमन लेके ये वाली चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ये कहते हैं सिंगुलर सोल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है। कहता है चेक डैट कि ये उसको फुलफिल करता भी है कि नहीं, तो इसको आप पुट करके देखें, इधर सोल्यूशन भी है, तो इसको चेक करके देखें, हमारा वो सेटिस्फाई करेगा। पी हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था पी इक्वल होता है ux, ठीक है। तो पी हमारे पास ux है, और अगर आप u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेके देखें तो क्या आ रहा है, 1/2x आ रहा है। और इसी तरह q होता है इस वाली चीज़ के, और q का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेके देखें तो ये वाली चीज़ आ रही है। कहते हैं सिंस दीज इक्वेशन, यानी कि यहाँ को वहाँ पे पुट करके देखें, कहाँ पे पुट करके देखें, जिससे इक्वेशन का सिंगुलर सोल्यूशन आया यहाँ पे ये सारी कीमतें जो है वो पुट करके देखें। कहता है सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर सोल्यूशन होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कहेंगे कि नहीं, ये कोई एलिमिनेट करते हुए कोई एक्स्ट्रा रिलेशन आ गया है, ये सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, हम
हमको पता है कि बी वाले की जगह पे हम फाई ऑफ ए कह देते हैं, बी की जगह पे फाई ऑफ ए कह दिया इज इक्वल टू ए इज इन द कंप्लीट सोल्यूशन। कहना रिजल्ट ऑफ एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम, अब ये देखें हमने क्या कर दिया, बी की जगह पे भी ए ही पुट कर दिया, बी की जगह पे क्या कर दिया, ए पुट कर दिया। जब बी की जगह पे भी ए पुट कर देंगे तो क्या चीज बनेगा, यहाँ पे अगर बी की जगह पे मैं ए कर दूं ए, तो ए एक्स माइनस ए वाई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, तो वो 2 ए स्क्वायर बन जाएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा, 2 ए स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बना था माइनस ए एक्स माइनस ए वाई, ये देखना मैं कलर चेंज करके दिखा दूं फिर आपको सही समझ आएगी। माइनस ए एक्स माइनस ए वाई, माइनस ए का मतलब एक्स प्लस वाई बन जाएगा, और ये क्या था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस से 2 ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाली चीज अगर आप देखें तो ये सारा कुछ बुक पे लिखा हुआ है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, अब ये वाली चीज बन गई। अब ये क्या चीज बन गई है, अब इसमें से ए के रिस्पेक्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और वो जो सिंगुलर एग्जिस्ट करता होगा जो आएगा उसको फिर जनरल सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो मैंने क्या किया, ए के रिस्पेक्ट हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, ये वाली चीज बन गई, ये वाली चीज बन गई इज, अब ये वाली चीज बन गई हमारे पास, ठीक है जी, ये चीज बन गई इज, कहते हैं इज, आगे से लाइन छोड़ी गई है शायद, इज दिस व्हिच कैन आल्सो बी शोन टू सैटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से हमारे पास u क्या बन गया है, एक मिनट, ऊपर वाले के जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिए थे, हाँ अब ये देखिए ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल आ गया ना, क्या है 0 के इक्वल, क्योंकि हमने पता है कि ये हमें 0 के इक्वल लगते हैं। तो जो हमारे पास सोल्यूशन आता है ना वो, यानी कि जिस तरह ये वाली चीजें 0 के इक्वल थी, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ से हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये उन्होंने साइड पे सॉल्व की गई, ए की ये वैल्यू आई है, ए की ये वैल्यू। अब ए की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये आप लोगों ने करना है सारा, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब आप लोग पुट करेंगे, यहाँ पे नहीं करनी तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे पुट करनी है। ये इसको छोड़ दें, अब u किसके इक्वल आ गया, u इक्वल आ गया a मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, ये उधर चला गया ना, और माइनस 2 a स्क्वायर बन गया। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे और यहाँ पे पुट करें, जब पुट करेंगे तो ये वाली चीज आपके पास आएगी u इक्वल 1/8 x प्लस वाई होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, u की वैल्यू आई, ux फाइंड करें जो कि p के इक्वल होगा, और u y फाइंड करें जो कि q के इक्वल होगा, या p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। ये सारी जो वैल्यूज है ना आप पुट करके देखें इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, और ये हमारे पास है उसका क्या होगा, तीसरा जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है वी शोन, यानी कि व्हिच कैन बी शोन टू सैटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको ये साबित किया जा सकता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। कहता है दस द सिंगुलर सॉल्यूशन, ये वाला जो होगा ना, इज इंक्लूडेड इन द जनरल सॉल्यूशन टू द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है ये सिंगुलर सॉल्यूशन अब जो निकल के आया है ना हमारा, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, जनरल नहीं है। जो सिंगुलर सॉल्यूशन निकल के आया है वो जनरल सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। हमने इंक्लूजन की ही बात की थी, वहां जाकर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आ गया चारपिट्स मेथड, ठीक है। चारपिट्स मेथड क्या कहता है, इज द जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चारपिट्स मेथड्स को पढ़ने से पहले आपको ना लैग्रांज मेथड पीछे वाले चैप्टर, पीछे वाले लेक्चर का आना होना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा उसको करने, क्योंकि बैटरी भी लो है और मैं स्पीड से चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप लोग को समझ नहीं आएगी तो आप लोगों ने लैग्रांज समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। कहता है दिस इज द जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर के लिए लैग्रांज मेथड जो पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, अब हम नॉन लीनियर के लिए हम डिस्कस करने लगे, तो ये चारपिट्स मेथड है जो कि हम इसमें फोकस करेंगे, ठीक है। कहता है कंसीडर द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 की ही हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। क्या करेंगे, यानी कि ये वाली ले ली जिसमें x y u p और q है, ठीक है। यही है ना नॉन लीनियर, जिसको कहा था p और q की डिग्री जितनी मर्जी हो सकती है, यानी कि इसको अगर लिखना चाहें तो अब u इज अ फंक्शन ऑफ u, किसका फंक्शन होगा, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। हम इसका टोटल डेरिवेटिव लेने लगे हैं, तो क्या होगा टोटल डेरिवेटिव, du इज इक्वल टू आ जाएगा पहले पार्शियल डेरिवेटिव u का x के रिस्पेक्ट और बाद में dx, और पार्शियल डेरिवेटिव u का y के रिस्पेक्ट और बाद में आ जाएगा dy। और आपको पता है ux को हम क्या कहते हैं, p कहते हैं, और uy को हम क्या कहते हैं, q कहते हैं। तो ये हमारे पास du जो है वो इसके इक्वल आ गया है। कहता है नेक्स्ट वी मस्ट फाइंड द अनदर इक्वेशन से, और कहता है अब हम एक और इक्वेशन फाइंड करने लगे हैं, ये वाली, यानी कि f वी मस्ट फाइंड, हम एक और दूसरे इक्वेशन फाइंड करेंगे से, जिसको हमने f का नाम दे दिया है, जिसको हमने f का नाम दिया, तो fx, y, u और p, q इक्वल टू 0 such that when the value of p and q obtained by solving the equation number 1 and 3। कहता है जब हम इन दोनों को, अब ये देखें हमेशा याद रखें जितनी इक्वेशंस हो उतनी ही कोई और चीजें हो तो हम उनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं, x और y की कीमत फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो ही इक्वेशंस हैं और दो ही वैल्यूज हैं जिनको हमने फाइंड करना है, दो ही वेरिएबल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह ये कितनी इक्वेशंस है, एक और दो इक्वेशंस है और इसमें p और q है। कहता है कि हम इनको फाइंड कर सकते हैं व्हेन वैल्यूज ऑफ p एंड q obtained by solving the 1 and 3। जब 1 और 3 को सोल्व करते हैं हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे p और q की, आर सब्स्टिट्यूटेड इन सच इक्वेशन 2, और ये जो p और q की वैल्यूज हम यहां से निकाल लेंगे वो यहां पे पुट करेंगे, ठीक है।
ये देखें यहाँ से और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी पी और क्यू की, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वो पी और क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये कहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पी और क्यू जो लिखा हुआ है ना, कहते हैं कि यहाँ पे फिर पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। कहता है द इंटीग्रेशन ऑफ टू, और फिर ये देखें किसके इक्वल है, डी यू के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, डी यू इक्वल है। कहता है फिर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ टू विल गिव द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ वन। सोल्यूशन आ गया जी हमारा, क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहता है इन ऑर्डर टू, कहता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द थ्री, कहता है तीसरे इक्वेशन हासिल करने के लिए, यानी कि इन ऑर्डर टू थ्री हमने कहा था वी फाइंड अनदर इक्वेशन, मस्ट फाइंड, लाजमी फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करना है उसके बारे में बताया गया है। कहता है इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन नंबर 3 डिफरेंशिएट करेंगे 1 और 3 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट पार्शियली इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। चलो जी करके देख लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले देखें क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे अच्छा पी 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 यू पी वाई, अच्छा इसको मैं एक को करवा के दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, एक को कैसे करेंगे, एफ का डेरिवेटिव पार्शियल तौर पर एक्स के रिस्पेक्ट, और फिर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट। फिर हम क्या करें, एक्स के रिस्पेक्ट करने लगा हूँ ना, पहले किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। तो फिर आ जाएगा क्या, पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर ये एंड पे एक्स ही आया करेगा, चेन लगा रहा हूँ ना। ठीक है, और फिर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव यू, और फिर यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, और फिर पी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर प्लस से एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और फिर क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इक्वल टू आ जाएगा 0। अच्छा ये x का और x का 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, सीधा ये वाली चीज बचेगी। हो गया क्लियर। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x और x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 0 होता है। ये खत्म हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे देखें ये पार्शियल f और पार्शियल x, तो ये लिखा हुआ है, और आगे आपको पता है u ओवर ux, यानी कि ux है पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x, ux किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, ये p आ गया p। ठीक है साथ, और नेक्स्ट ये चीज़ एज इट इज लिखी है, ये चीज़ एज इट इज लिखी है। जब हम y के रिस्पेक्ट लेंगे, अब ये देखें जब हम y के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये वाली चीज़ सिमिलरली बन जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास ये, अब फिर जब y के रिस्पेक्ट लेंगे ना, u y किसके इक्वल होता है, फिर q के इक्वल होता है, फिर यहाँ q आएगा। अच्छा इस तरह जिस तरह हमने कैपिटल f वाले का लिया है, इसी तरह स्मॉल f वाले का लेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी कि जिस तरह हमने कैपिटल f वाले का लिया है, इसी तरह स्मॉल f वाले का लेंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, इस वाले के हिसाब से। अब क्या करते हैं, अब इसमें से कहते हैं एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट पार्शियल p ओवर पार्शियल x को हमने एलिमिनेट करना है फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, 4 और 5। अच्छा इसमें से और इसमें से हम एलिमिनेट करने लगे हैं किसको, पार्शियल p ओवर पार्शियल x, तो पार्शियल p ओवर पार्शियल x आ कहाँ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसके कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। तो कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए देखें, ये पार्शियल f ओवर पार्शियल p है, ये पार्शियल स्मॉल f ओवर p है, तो मैं इस वाले को कैपिटल f ओवर p से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं स्मॉल f ओवर p से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और ये वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और इसके साथ बाकी वो मल्टीप्लाई करके आके ना आप लोग कुछ सिंपली करना नहीं आता आप लोग को। फर्ज किया मैं इसके साथ 2y = 3 लिख दूं और x प्लस 3y = 7 लिख दूं, और यहाँ पे 2 कर ले, कोई यहाँ पे 4 कर ले। ठीक है, तो आप लोग को पता है ना कि इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या जरूरी है कि मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, ताकि ये भी 6 बने, ये भी 6, और फिर पूरी का मल्टीप्लाई इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और इसको भी 3 से, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम उन्होंने किया, और इन दोनों को यानी कि कोई नंबर इन दोनों को सोल्व करके उन्होंने ये वाली इक्वेशन बना लिया, और ये नीचे वाले को सोल्व करके उन्होंने ये वाली बना लिया। ठीक हो गया। कहता है हाँ, उन्होंने कहा है कि इसमें से हमने, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इस वाले को एलिमिनेट किया 4 एंड 5 से, और इस वाले को एलिमिनेट किया ये q ओवर y वाले को ये 6 और 7 से एलिमिनेट किया, तो ये वाली चीजें बन गई। कहता है एडिंग इक्वेशंस 8 एंड 9 यूजिंग द फैक्ट दैट, अब 8 और 9 को हमने ऐड कर दिया इस फैक्ट को यूज करते हुए कि q यानी कि सिग्मा q ओवर qx ये इक्वल होगा इसके 2 दफा डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू यानी कि इसके, और ये भी सेम होगा। इन जनरल तो नहीं सेम होते, लेकिन यहाँ पे आपको बताया ना इन जनरल ये सेम नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कोई इक्का दुक्का होता है कि इक्का दुक्का केस में ये इक्वल नहीं आते, और मैक्सिमम केसेस में इक्वल आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इक्वल लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल यहाँ पे ले लिया, उन्होंने कहा कि ये सारे आपस में इक्वल है, इनको लेके चलते हुए ना हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये वाली चीज़ें हमने क्या करनी है कि इक्वल रखनी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, इनको अरेंज करते हुए ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। कहता है अब ये क्या, दिस इज अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन एफ, ये एफ में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है।
एफ में, ये देखें एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू यू, एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू पी और एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो यानी कि सबका एक ही दफा डेरिवेटिव आ रहा है। स्मॉल एफ में ये क्या बन गया है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक हो गया, तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल यू, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से यूज हो रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट, यू के रिस्पेक्ट, पी के रिस्पेक्ट, क्यू के रिस्पेक्ट, तो ये सारे ही यूज हो रही हैं। यानी कि ये 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई एक स्पेशल केस आ गया है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक हो गया, तो 5 वाले में अब क्या करेंगे, जैसे हम लैम्ब्डाज में कर देते थे, क्या डी एक्स ओवर दिस, डी वाई ओवर दिस, डी यू ओवर दिस, डी, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, डी यू आ रहा था इस वजह से, अब यहाँ पी आ रहा है तो डी पी ओवर दिस, यानी कि इसका कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, डी क्यू ओवर दिस, और यहाँ पे डी एफ, दूसरी साइड पे क्या होता है, डी एफ होता है, लेकिन वो खत्म हो गया ना, तो ये डी एफ ओवर दिस आएगा, यानी कि यहाँ पे कर लिया एफ और कर लिया एफ आता होगा ना, यानी कि जीरो वो जीरो के रिस्पेक्ट सारा जीरो हो गया ना, तो डी एफ ओवर जीरो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लैम्ब्डाज वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आगे इसको। चलिए ये कहता है if any solution of this equation can be found in volume P or Q are both, then this solution may be taken as the additional differential equation 3, which along with the given differential equation 1 will give value of P and Q to make the equation 2 integrable. This will give a complete solution of equation number 1 from which general and similar solutions can be obtained in the usual way. कहता है if any solution of the system can found be involving P or Q or both, कहता है कि अगर कोई भी सोल्यूशन जो है ऐसा आप लोग को मिलता है कि जिसमें P पाया जाए या Q पाया जाए या दोनों पाए जाए, कहता है then this solution may be taken as the additional differential equation 3, तो उस सोल्यूशन को additional differential equation 3 के तौर पे लिया जाता है। कहता है क्योंकि देखे ना, जिसमें P पा गया, जिसमें Q आ गया, या दोनों आ गए, P क्या था, U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X, Q क्या था, U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y, जब दोनों आ गए तो डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव वाली चीज क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, डेरिवेटिव वाली चीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई ना, तो अगर किसी सॉल्यूशन में ये चीजें आ गई तो वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी, लेकिन कौन सी, एडिशनल, और किसकी, तीसरे वाले की। कहता है which along with the given differential equation 1 will give values of p q to make the equation number 2 integrable। कहता है which along the given differential equation 1, जिसको हम लेके चले थे मेन अपने सोर्स को, will give value, वो हमें p और q की वैल्यूज देंगी कि हम इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेबल बना सके। ठीक है, दोबारा वापस आना पड़ेगा, ये कम तो उनसून देखना पड़ेगा, 1 2 3 कहाँ गए हैं, इंटीग्रेशन नंबर ऑफ इक्वेशन 2 1 2, तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हमारे लिए, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो कहता है 1 जो है P और Q की हमें वैल्यूज देगी इस लिहाज से कि हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेबल बना सकें। ठीक है, ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी थी, और फिर उसको इंटीग्रेट करके फिर हम U की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। ठीक है, DU आ जाएगा ना, इसको इंटीग्रेट करके फिर हम U की वैल्यू निकाल लें, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा। यहाँ कहीं पे लिखा भी हुआ था, ये वाली चीज़ मैंने आपको पढ़ के बताई भी, देखा मैं चीज़ें याद भूल जाता हूँ, तो इंटीग्रेशन देखा, इंटीग्रेशन में कंप्लीट सोल्यूशन देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है दिस विल गिव अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 होगा, जो कि फ्रॉम व्हिच इज जनरल एंड आर ऑब्टेन्ड इन द यूजुअल वे, कहता है जिससे फिर हम जनरल और सिमिलर सॉल्यूशन जो है यूजुअल वे में फाइंड कर सकते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 8 पे चलते हैं, कहता है फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर ये भी आपसे कह सकते हैं जनरल और सिंगुलर फाइंड करें, वो जनरल और सिंगुलर कंप्लीट से कैसे फाइंड करते हैं, पीछे एग्जांपल कर तो आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज अब कंप्लीट सॉल्यूशन ही फाइंड कर लेना काफ़ी, और यही पूछा गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें दे दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करेंगे ये कि इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा पी स्क्वायर माइनस एक्स पी और माइनस क्यू इक्वल टू 0 बन जाएगा। और हमें पता है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा यू कोमा पी कोमा क्यू किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 0 की जगह आप ये भी चीज़ पुट कर सकते हैं, यानी कि 0 की जगह ये भी, तो ये 0 के इक्वल 0 इसके इक्वल, तीनों आपस में इक्वल, तो ये वाली चीज़ ये इसके इक्वल आ गया। अब f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, और f का डेरिवेटिव p, और f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q। क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि ये चीज़, यानी कि ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इसमें 5 थे, और इसके 5 डेरिवेटिव यहाँ पे यूज हो रहे थे, यानी कि p के रिस्पेक्ट, q के रिस्पेक्ट, u के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट, तो सारे के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लिए। ये वाली टर्म्स जो वहाँ पे यूज हो रही थी उनको फाइंड किया, जमनफी किया इनको यूज करते हुए, जमनफी करके ये हमने वो अपनी इक्वेशन लिख ली। ठीक है, ऑक्सिलरी सिस्टम जो हमारे पास बना था पुट कर दे यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये आ गई, 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 इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई।
कोई दो दो को लेकर चल के ना आप लोगों ने सोल्यूशन फाइंड कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, एक्स और वाई। इसका मतलब हमें C1 और C2 चाहिए, जो भी आंसर आएगा उसको एफ के अंदर रख देंगे, एफ नहीं फाई के अंदर रख देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा हमारा रिक्वायर्ड। अब आप लोग कहेंगे ये बातें क्या है भाईजान, फिर लंगराज आपने सीख के आना था। कल के लेक्चर में हमने कल नहीं, इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने लंगराज के बारे में सीखा, तो वहां से ये सारा वहां के क्राइटेरिया है, मैंने वहां पे डिटेल से चीजें बताई है। इनमें से कोई दो आप पकड़ ले जिनकी इंटीग्रेशन आपको आती है, तो उन्होंने सबसे आसान पकड़ा है किसको, डीपी वाले को और डीवाई को, इन दोनों को पकड़ा है, यहाँ से इनको इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करके उन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। तो P हमारे पास किसके आ गया है, P इक्वल आ गया है a e की पावर माइनस वाई, ठीक है। कहता है यूजिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यूज करेंगे, q इज इक्वल टू माइनस एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, क्वेश्चन में आगे देख लें अभी आप, ये देखें ना, ये हमें दी गई थी पी स्क्वायर, ये नहीं थी दी गई, ये वाली दी गई थी, q इज इक्वल टू माइनस एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। तो q इज इक्वल टू माइनस एक्स पी प्लस पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे, ये p है ना, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये p की जगह वैल्यू पुट कर दी और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था और p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक हो गया। कहता है du इज इक्वल टू, अब du हमें पता है किसके इक्वल था, p dx प्लस q dy के इक्वल था। तो यहाँ पे अब q की वैल्यू भी आ गई, p की भी आ गई, ये देखिए ये किसकी वैल्यू है, p की, और ये किसकी वैल्यू है जो अभी हमने निकाली है, ये q की है, वैल्यूज पुट कर दें, ये p की वैल्यू हमने पुट कर दी इतनी सी, और ये हमारे पास q की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब पुट करके इसको इंटीग्रेट करें, हमारे रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाएगा और कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे a के रिस्पेक्ट जो है वो इंटीग्रेट करके b के a के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेके ना, किसके रिस्पेक्ट, a के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेके और b के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेके आप सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और जनरल सोल्यूशन तक जाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले b वाले को a वाले में लेके आएंगे, यानी कि b वाले को फाई a कहेंगे, फिर इसका a के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर जो चीज बनेगी वो हमारे पास वो जो आएगा ना वो कंप्लीट सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन में कंटेन करता होगा, ठीक है, यानी कि वो पीछे सारा कुछ आपको बताया हूँ। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 में, कहता है फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपने कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले ये f के इक्वल रख दिया, ये वाले सारे डेरिवेटिव्स वगैरह फाइंड किए, फिर ये वाले टर्म्स फाइंड कर दे, फिर इसमें पुट कर देनी है हमने, पुट करने के बाद ये वाली चीज आ गई है। अपनी मर्जी से यहाँ से दो उठा रहे जिनकी इंटीग्रेशन आपको आती है, तो एक ये dx वाला और एक dp वाला उन्होंने उठा लिया, ये तो उन्होंने उठा लिया है। यहाँ पे जब इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके ये इंटीग्रेशन आ गई और यहाँ से p की वैल्यू उन्होंने फाइंड कर ली, ये वाली आ गई है, क्या आ गई p की वैल्यू। अब ये p की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस वाले में पुट कर दें, और अगर आप और p की वैल्यू यहाँ पे पुट करके किसकी निकाल लेंगे, q की। लेकिन बच्चों यहाँ पे q स्क्वायर आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट के रूट में चीजें आ जाएंगी, तो आप ऐसा ना करें। आप क्या करें, आप एक और ऐसा जोड़ा पकड़ लें जिससे q की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक उन्होंने जोड़ा और पकड़ लिया है dy वाला और dq वाला, यानी कि एक और उन्होंने ऐसा जोड़ा पकड़ लिया है कि जिनको सोल्व करके उनके पास q की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है, क्या पता है, p dx प्लस q dy होता है, ठीक है, du। यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर दें, इंटीग्रेट करके अपना u निकाल दें, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्पेशल टाइप्स ऑन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। मुझे लगता है वीडियो खासी लंबी होती होगी, बैटरी भी कितनी रह गई है, 13, रोल नंबर मेरा 313। चलें जी, कहते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं फिर स्पीड से करवा देता हूँ, अभी 13 पेजेस हुए हैं, 20 पेजेस तक जाना शायद ये सारा रहता है अभी हमारा। इसकी फिर स्पीड तेज करवा लेते हैं, यही हो सकता है क्योंकि कवर तो करना है ना। अब हाँ, स्पीड तेज के साथ 1 मिनट सॉल्व आ गई, नहीं सॉल्व अभी तक नहीं आई, ये प्रॉब्लम 2 को आके आ गई, 100 प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यानी कि सिर्फ 18 तक जाना, 14 तक हम पहुंच गए हैं। और बच्चे इतना खुश ना होंगे, सिर्फ 4 पेजेस रह गए, 5 पेजेस अभी हमने कवर किए हैं सिर्फ, और 4 रहते हैं, बल्कि 4 भी नहीं किए, 13 तक है। अभी हमने कितने कवर किए हैं, 4 पेजेस कवर किए हैं सिर्फ, और 7 रहते हैं, 6 से 7। तो चले जी, मैं फिर भी आप लोग को स्पीड से करवा देता हूँ। कहते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 की स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 में कहते हैं वो इस तरह की टाइप होगी जिसमें f एज अ फंक्शन ऑफ सिर्फ p और q होगा, ना तो इसमें x आता होगा, ना इसमें y आता होगा, ना इसमें क्या आता होगा, u आता होगा। अच्छा, अब ये देखिए, जब इसमें x y u नहीं आ रहा तो आप वो जैसे पीछे करके हैं वैसे भी इनको कर सकते हैं, लेकिन ये मजे की चीजें हैं, यानी कि उन्होंने स्पेशल टाइप बना रही है कुछ। तो ये आ गया कि एफ पी इज इक्वल टू ये 0 आ गया व्हेन p एंड q आर ओनली प्रेजेंट। देखिए ना, जब हम इन वाले को सोल्व कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए हलवा होगी, फिर नहीं है, ये स्पेशल टाइप की उन्होंने p और q वाले को मुश्किल बना देना है, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज है।
तो अभी क्या करेंगे इसको हम, तो कहता है कि जब पी एंड क्यू प्रेजेंट होते होंगे ना, इसको आपने कैसे सोल्व करना है। हर एक टाइप का उन्होंने एक सोल्यूशन दिया, यानी कि वो सोल्यूशन बताया है और एक एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले को लेकर चलते हैं। इसमें क्या किया, कहता है आपने पी को ए कर देना है और क्यू को एज अ फंक्शन ऑफ ए कर देना है। और कहता है डी यू हमारे पास क्या होता है, इसके इक्वल होता है, हम लोगों को पता है। तो फिर पी क्या आ जाएगा, पी की जगह ए आ जाएगा और क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ ए आ जाएगा। कहता है इसको आप इंटीग्रेट कर देना है, हमारे पास जवाब आ जाएगा, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। कहता है देखो अब सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में बताया, वो आपको बताया एक रिस्पेक्ट फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में आपको बताया, इसका मैं नहीं डिटेल से बयान करूंगा। और फिर जनरल सोल्यूशन के बारे में बताया आपको, देखें कि ए को ए ही रहने देते हैं और फिर इसको ये एज अ फंक्शन ऑफ ए बना लेते हैं और फिर एक रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें उन्होंने बताई हुई है नीचे। अल्टरनेटिव मेथड लिखा हुआ है, यानी कि जो कैसे कोलैबोरेट से हम करके आए हैं। तो फिर उसमें 5 चीज़ें बनती थी, 5 में से 2 0 हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि इसमें एक्स वाई और यू नहीं है, ठीक है, इसमें एक्स और वाई यू नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ पी क्यू आ रही है, ठीक है। तो वो कोलैबोरेट वाले से 4 पिट्स वाले से, तो ये वाली 3 चीज़ें आएंगी। इसमें सिर्फ 2 तरीके हैं, जो सा मर्जी कर ले, पीछे वाला तरीका भी आसान है, ये भी आसान है। फिर कहता है यहाँ से क्या होगा, एन अब सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पी इक्वल टू ए होगा, द कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ द क्यू बीइंग obtained फ्रॉम द वन इज द फॉर्म, ये वाली चीज़ आ जाएगी। यहाँ से क्यू एज अ फंक्शन ऑफ ए है, यहाँ पे दोबारा पुट करके दोबारा वही चीज़ बन जाती है, ठीक है। यानी कि चलिए जी एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके रिलेटेड। अब ये देखें ना कि ऊपर से इफ्तारी का टाइम भी है, तो जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, और मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लेक्चर भी छोटा बने, क्योंकि हिंट देने वाली चीज़ें हैं, आप लोग भी तैयारी जल्दी से जल्दी कवर हो ना। फिर कहते हैं फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस, देखें इसमें एफ ऑफ पी क्यू आ रहा है सिर्फ, और ये तो एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये -1 इक्वल टू 0 बन गया, और ये हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई, एफ इसके इक्विवेलेंट आ गया। पी को हमने कहा था ए और क्यू को एज अ फंक्शन ऑफ ए, तो पी की वैल्यू जब ए रख दी हमने, पी की वैल्यू यहाँ पे ए रख दी, तो क्यू क्या निकल के आएगा, जब पी की वैल्यू ए रख दी तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मान माइनस ए स्क्वायर, और क्यू हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और प्लस माइनस लगेगा, क्यू को एज ए पॉजिटिव के तौर पे हम लेंगे। चलो जी, ये वाली चीज़ आपको पी और क्यू की वैल्यूज हमारे पास आ गई है ना, पी ए आ गया है, क्यू ए आ गया है, यहाँ पे पुट कर दें, क्या कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे नहीं, कहाँ पे पुट करना है, हाँ अपने ये वाले इसमें पुट करें, जो हमने कहा था कि ये हमारा सोल्यूशन आया करेगा ए एक्स प्लस क्यू ऑफ ए की जगह हम ये वाली चीज़ पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया और प्लस भी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा सोल्यूशन आ गया। कहता है कन्वीनियंट फॉर्म इज ऑब्टेन्ड, और हमने कन्वीनियंट नहीं लेनी, हमें इतना ही काफ़ी है। चलें जी सीख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कन्वीनियंट फॉर्म जो है, यानी कि इसकी जो मुअस्सर ज़्यादा असर वाली वो जो फॉर्म है वो ये वाली होगी, पी इज इक्वल टू कोस अल्फा कर दे, 1 माइनस कोस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा के ऊपर स्क्वायर रूट साइन अल्फा बच गया, तो ये साइन अल्फा बन गया, और ये पी को क्योंकि ए को ये क्या बन गया, ये कोस अल्फा बन गया, हाँ ये देखें ना, पी स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, तो पी क्या बनेगा, कोस अल्फा बनेगा, ठीक है। पी हमारे पास क्या है, कोस अल्फा है, तो पी की जगह पे कोस अल्फा आ गया और क्यू की जगह पे साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, तो यू इज इक्वल टू एक्स कोस अल्फा और प्लस वाई। अब ये क्या बना, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया ना, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और इसको कंप्लीट सोल्यूशन का नाम दिया जाएगा। ये ज़्यादा असर वाली फॉर्म है जी, मुअस्सर कन्वीनियंट फॉर्म है, कर लेनी चाहिए, बुक पे लिखी है, या पीछे से अंदर में भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो तभी इन्होंने हमें दी हुई है ना, क्योंकि हम भी इंजीनियर्स और मैथमेटिक्स साइंटिस्ट वगैरह हैं, जिसके लिए ये वाली चीज़ यूज़ होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि अगर ये वाली टाइप हो, यानी कि एक्स वाई ना हो, यू हो, पी और क्यू हो, ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे लेके चलेंगे। कहता है फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए कहता है पहले इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, कहता है इस एज अ टी को हमने पुट कर देना है एक्स ऑफ ए प्लस वाई, और ए यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, तो ये देखें यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई, यानी कि एफ ऑफ टी कर दिया ना हमने, एफ एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, एफ एज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि एफ एज अ फंक्शन ऑफ दिस, यानी कि यू इसका फंक्शन है या यू टी का फंक्शन है, ये कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, पी क्या होता है, पी हमारे पास होता है यू एक्स, और यू एक्स क्या होता है, यू का डेरिवेटिव अब हम किसके रिस्पेक्ट लेंगे, टी के रिस्पेक्ट लेंगे, यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट लेंगे टी के, लेकिन टी क्या है, टी भी आगे देखना एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो आगे टी भी हमारे पास एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा। हम एक्स के रिस्पेक्ट बात करें, इस वजह से मैंने सिर्फ एक्स लिखा है। अब क्यू आ जाएगा, क्यू किसे होता है, इसके इक्वल होता है। अब यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी आएगा, क्या आएगा, टी आएगा। अब टी किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे, और यहाँ पे हमने वाई वाला लेना है, टी डिपेंड करता है वाई पे, ये वाली चीज़ आगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आएगा, कहता है कि ये यानी कि यहाँ तक इतना डब्बा मैंने आपके सामने ये वाले लिख दिया। अब क्या क्या है, कहता है टोटल डेरिवेटिव के तौर पे ये हमारे पास क्या बनेगा, डी ओवर डी टी और पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स, और डी ओवर डी टी और पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई बन गया, और ये टोटल डेरिवेटिव यू विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये ए टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें ना, ये देखें आपको बताता हूँ, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ से आप फाइंड करें ना, फाइंड करें यहाँ से टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई लिखा हुआ है ना, पार्शियल डेरिवेटिव टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा।
और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई दे क्या आएगा, ये 0 प्लस ए वाई का 1 आ जाएगा तो ए आ जाएगा, तो इसकी जगह पे ए लिख दें और इसकी जगह पे 1 लिख दें, तो इसकी जगह पे 1 लिख दिया तो ये खत्म हो गया, इसकी जगह पे ए लिख दिया तो ये 7 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो हमें फंक्शन दिया गया था यू पी क्यू वाले में, अब वो किसका फंक्शन बन गया है, एक यू वाले का फंक्शन बन गया है ये यू वाला, और एक बन जाएगा पी वाले का, और पी यानी कि पी, और पी की जगह हम क्या लिख देंगे ये वाला लिख देंगे, और क्यू बन जाएगा, क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे ये लिख देंगे, तो ये हमारे पास हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। और कंप्लीट सोल्यूशन से आपको पता है सिंगुलर सोल्यूशन भी आप फाइंड कर सकते हैं और जनरल सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए जी, अल्टरनेटिव मेथड उसका आ गया वही क्लबरेट्स वाली 4 पिट्स वाली, ठीक है, 4 पिट्स वाली 5 टाइम्स लिख दी और इसमें उन्होंने देखा ये वैसे ही आ जाएगी, ये भी वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे ही आ जाएगी, और इसमें उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने पी और पार्शियल एफ और पार्शियल यू लिख दिया, और इसको उन्होंने क्यू पार्शियल एफ और पार्शियल यू लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ इसमें 0 होगी, यानी कि ये वाली चीज़ 0 होगी और ये वाली चीज़ भी 0 होगी। क्यों 0 होगी ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने कहा था यू और पी और क्यू में फंक्शन आएगा ना सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई, तो इसमें आ नहीं रहा, जब एक्स और वाई इसमें आ नहीं रहा तो एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा 0, और जब इसमें वाई नहीं आ रहा तो वाई का रिस्पेक्ट कितना होगा 0, तो ये वाली चीज़ क्या होगी 0 होगी, ये वाली 0 0 और पी का रिस्पेक्ट क्यू का रिस्पेक्ट आएगा क्योंकि पी और क्यू आ रहा है, पी का रिस्पेक्ट क्यू का रिस्पेक्ट आएगा क्योंकि इसमें पी और क्यू मौजूद है, ठीक, ये वाली चीज़। और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे अपनी मर्जी, जिन दो मर्जी को लेकर चल ले, तो फिर वो कहते हैं कि ये वाली चीज़ है वही गेट यहाँ से क्यू इक्वल टू ए पी आएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कर आके आगे बढ़ते गए इंटीग्रेशन ही है सिंपल, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी और ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा वन का। चलिए, कहता है फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यू एक तरफ ले आगे 0 कर दिया, और 0 आपको पता है किसके इक्वल होता है, एफ वाला जो भी था ना हमारे पास, एफ एज अ फंक्शन ऑफ यू ओ और पी और क्यू, ठीक है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा था कि हमने टी लेना है, टी एक्स प्लस ए वाई होना है और ये यू वाले के इक्वल लेना है, ठीक है, यानी कि ये वाला फंक्शन जो है वो हम यू वाले के इक्वल लेंगे, ठीक है जी। और हमने कहा था जब ये वाली चीज़ हम करते हैं तो हमने ये फाइनल ये सारा हम क्या कर रहे हैं, ये सारा हमने पीछे सोल्व कर लिया होगा इन जनरल, यानी कि इसमें इन जनरल सोल्व करके आए हैं ऊपर है, ये वाली चीज़ पी बनती थी, ये वाली क्यू बनती थी, ठीक है, और ये वाली चीज़ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पी चाहिए, पी क्या है डी ओवर डी टी और क्यू क्या है डी ओवर डी टी, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट, यानी कि ये पी और ये क्यू जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी का स्क्वायर यानी कि इस वाले का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और ये वाले का चीज़ का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक हो गया। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, अब वो ये कहते हैं कि डी ओवर डी टी और डी ओवर डी टी ये वाला हमने कॉन्स्टेंट के तौर पे कॉमन ले लिया, तो ये इस तरह स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा यहाँ से स्क्वायर यहाँ पे 1 बचा और इक्वल टू यू था, अब ये वाली चीज़ इधर लाके डिवाइड कर दी यू के नीचे, तो यू के नीचे डिवाइड हो गई, ये स्क्वायर वाली चीज़ ये आ गई, ठीक है। कहता है या इसको इस तरह में लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर हो लिया, ये प्लस माइनस में आ गई इस तरह, इसको उठा के इधर ले आए और इसको रिस्पेक्ट उधर ले गए, तो ये वाली चीज़ बन गई। अब उन्होंने पॉजिटिव वाला ले लिया, ठीक है, प्लस माइनस लगा लें, फिर उन्होंने आगे लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब इसको भी उठा के उन्होंने उधर ले आए, ठीक है जी, इधर ले आए, ये वाली चीज़ बच गई। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट किया तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, इसकी पावर ये है, ये तो एज अ कांस्टेंट है, ये तो एज अ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने वैसे ही एज अ बाहर रख लिया, और ये इसकी पावर ऊपर जाएगी यू की पावर -1/2 बन जाएगी, इंटीग्रेट करना है तो +1 और पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, यू की पावर 1/2 और 1/2 बन जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी कि ये आ गया 2 और ये आ गया स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 कैसे आपको पता है, पावर इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लस माइनस टी, ठीक है, क्या करेंगे हम, प्लस माइनस यानी कि वो आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, टी होती है, टी हमने लगा दी, और कांस्टेंट फिर इंटीग्रेशन भी तो हमने लगाना है ना, तो वो उन्होंने बी लगा दिया, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। यहाँ से उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, स्केयर क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्केयर रूट आ रहा है, यू तो हमें वैसे चाहिए, तो दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया, जब स्केयर ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, तो 2 बार 4 ये बन जाएगा, 1 प्लस ए स्केयर ये बन जाएगा, यू बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्केयर प्लस को प्लस सी और माइनस को प्लस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, टी प्लस बी होल का स्केयर बन जाएगा, ओपन करें टी स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 टी बी बन जाएगा ये, ठीक है। ये कैसे आ गया, उन्होंने टी की जगह वैल्यू पुट कर दिया, तो टी की जगह वैल्यू पुट कर दें, टी की जगह वैल्यू क्या थी, ए प्लस ए वाई थी ना, एक्स प्लस ए वाई, टी की जगह वैल्यू देख लेना आप, टी की जगह पे क्या पुट किया हुआ है, ये देखिए कलर चेंज करके बताता हूँ, टी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस ए वाई, तो एक्स प्लस ए वाई टी की जगह पुट कर दिया, इसको आप ओपन करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो यही हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। सेकंड मेथड पे आए, कहना इसको सोल्व करने का मैं सेकंड मेथड पे आया, 4 पिक्स वाला ही होगा, सेकंड मेथड वो है, ये 0 के इक्वल है। अब सेकंड मेथड कौन सा होगा, सेकंड मेथड ये वाला, सेकंड मेथड ये वाला होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, पी एज अ फंक्शन ऑफ यू और ए, सही है, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ दिस, यानी कि वो ऊपर सारा वो पीछे सेकंड मेथड में ये चीज़ लिखी हुई है, फिर ये क्या चीज़ हो जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, क्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, एफ ऑफ यू ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा,
एफ ऑफ यू एफ ए क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ स्केयर ये वाली चीज़ कॉमन लेना तो 1 प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू यू आ गया, और ये वाली चीज़ इधर डिवाइड हो गई, ये वाली चीज़ आ गई। और अब हम इसका स्केयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये प्लस माइनस आएगी, ये इससे कैंसिल होगा तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर जमाना फिर नहीं लगाया, ठीक है। ये देखें अब ये वाली चीज़ ऊपर आ जाए, ये वाला फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करने लगे हैं। जब वैल्यू इसकी पुट कर देंगे एक्स प्लस ए वाई प्लस बी होगा, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, तो ये वैसे रहने दी, और ये नीचे वाले की हमने वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट की, जो एफ ऑफ यू ऑफ ए की निकल के आई है। अब इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करना आप लोग को आता होगा, तो इंटीग्रेट उन्होंने कैसे किया है, ये तो एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये देखे ना, ये क्या है इंटीग्रेशन असल में ये है स्क्वायर रूट यू ओवर इसके बटे में चीज़ है, इसके बटे में है ना, तो आपको होता है ये स्टार्टिंग में ले आएंगे क्योंकि एज अ कांस्टेंट है, तो ये स्टार्टिंग में आ गया ये। और 1 ओवर स्क्वायर रूट यू की इंटीग्रेशन हम लोगों ने बताई थी क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट यू आएगा। अभी हम फाइंड करके आए थे, ये वाली मेथड तो नहीं एक ही है, चीज़ें भी एक ही यूज़ हो रही हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। और ये इसके इक्वल, और ये वाली चीज़ इसके इक्वल, और एज बिफोर जैसे कि हमने पीछे सोल्यूशन किया वही आ जाएगा। टाइप 3 में क्या कहता है, कहता है जब f1 जो है एज यानी कि या इस फॉर्म की चीज़ हो या इस फॉर्म की, यानी कि xp हो या yq हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। कहता है इस तरह ये आपस में इक्वल हो, आपस में इक्वल है तो इसका मतलब इसको भी एक इक्वल, इसको भी एक इक्वल, और ये क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या करेंगे, सोल्व दीज इक्वेशन टू ऑब्टेन, यानी कि इन दोनों को ऑब्टेन करेंगे। ये f1 है, स्मॉल f1 में इसको सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि x और a में आएगी, और यहाँ से q की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि y के a में आएगी। ये वाली आगे कहता है सिंस u इज अ फंक्शन ऑफ x और y, u x और y का फंक्शन होगा, जो हमारे पास सोल्यूशन निकल जाएगा। वहाँ पे हम कहते हैं यानी कि du आपको पता है इसके इक्वल होता है, यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली p की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमने q की वैल्यू पुट कर दी, क्या हो गया, हाँ। और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अल्टरनेटिव मेथड इसका वही 4 पिट्स वाला 5 टर्म्स है। उन्होंने कहा है कि ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, लेकिन यू नहीं आ रहा है, तो यू का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ यू का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था यहाँ पे मौजूद था, शायद यहाँ पे मौजूद था जे का रिस्पेक्ट, तो वो 0 हो गई, ये वाली चीज़ बन जाएगी। कहता है यहाँ से 2 वाली चीज़ें पकड़ेंगे, एक्स और पी वाली, एक्स और पी वाली को पकड़ेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे, और इसी तरह यानी कि ये आगे सोल्व करेंगे, ये चीज़ है ना। और डी ओवर f1 x, इसको जाकर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं हाँ नीचे वाले को नहीं, हम क्या करेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये और इसको इधर, तो ये dx इधर बटे में आके डी ओवर dx बन गया, तो ये लिखा हुआ है। और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर df1 ओवर x ये आ गया, और ये बटे में ये आ गया, और एक साइड पे नेगेटिव साइन था ना, तो वो इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वल टू की दूसरी तरफ 0 बच जाएगा। इसी तरह कहते हैं कि यानी कि आगे इसको सोल्व करेंगे, x इन p देख लीजिएगा आप खुद, यानी कि कैलकुलेशन या सिर्फ मैं डिटेल में कहानी की करूँ। कहता है फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली चीज़ आ रही है। क्या करेंगे, पहले x करके इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब इसको भी एक इक्वल, इसको भी एक इक्वल रखेंगे, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे यहाँ से पी की वैल्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू, जिस तरह आपको कहा था ना ये वाली चीज़ इस तरह, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई ना, ए और वाई भी फंक्शन था, ये क्यू वाली थी, ये पी वाली थी, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब आपको पता है डी इसके इक्वल होता है, पी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, और क्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। टाइप नंबर 4 आ गया। टाइप नंबर 4 क्या है, टाइप नंबर 4 है कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू इस तरह की फॉर्म में आती हो, और जिस इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सटेंडेड क्लाइडेट इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड क्लाइडेट इक्वेशन का नाम देते होते हैं। वाह वाह वाह, नाम तो बड़ा सा है, ठीक है। और कहते हैं इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह की है, यानी कि देखें, यानी कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन होगा। चलें जी, ये हमारे पास सोल्यूशन, हम क्या करेंगे, यू को उठा के उधर ले जाएंगे, जो चीज़ भी बचेगी इक्वल टू 0 है तो वो एफ के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई। यू को उठा के उधर ले गए, 4 पिट्स इक्वेशन ये वाली होती हैं, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये देखें, यानी कि इसके सारे डेरिवेटिव्स वगैरह ले लो के ना, यानी कि जो भी इसके नीचे डेरिवेटिव्स वगैरह वो सारे ले लो के हमारे पास ये वाली चीज़ बनती है। और कहता है सो दैट वी मे टेक, ये वाला हम लेंगे ए और बी, और ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। एग्जांपल्स कर लेते हैं इस पर, ये एग्जांपल देंगे, ये हमें यू दिया गया है, पी को ए और क्यू को बी लेना है, ये देखें इसमें पुट कर देनी है सिर्फ और सिर्फ, जवाब आ गया। इस तरह दूसरे की बारी, ये हमें चीज़ दी गई है, पी की जगह ए और क्यू की जगह बी, और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा बस। अब मैं बताता हूँ आप लोग को, 1 मिनट छोटी सी बात बताता हूँ आप लोग को, मजे की बात, गौर करें कैसे हिंट पकड़े जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे खुशी बड़ा क्यों हो रही है ये मैं बताता हूँ, और मैथमेटिक्स में ऐसे ही खुशी होती है। मैं बताता हूँ बच्चों, मेरा पेपर है कल, लिखा क्यों नहीं जा रहा, अच्छा लिखने लगा, लिखा क्यों नहीं जा रहा, सफ़ा नंबर 17 पे दोबारा कर लेते हैं, फिर क्या हो गया, चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 17। बच्चे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे खुशी कैसे होती है। सुबह मेरा पेपर है, ये चीज़ें मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, अंडरस्टैंड नहीं की, यानी कि आप लोग के साथ साथ इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जब कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसे न्यू भी एक चीज़ मिले ना, वो बहुत खुश होता है उस पर। ठीक है, मैं बताता हूँ पेज नंबर 17 में क्या चीज़ कैसे मैच हुई है। ये देखें, अब इसका कंसेप्ट आप लोग कह रहे होंगे कि ना नहीं क्लियर हो रहा, मैं फिर भी तेज तेज से करवा रहा हूँ। जितनी बैटरी कितनी आती है, 6% आ गया, देख जल्दी। अब क्या किया हमने कहा कि ये क्या है, एक्सटेंडेड क्लैरेट इक्वेशन है। क्या एक्सटेंडेड क्लैरेट इक्वेशन है, क्या एक्सटेंडेड क्लैरेट इक्वेशन है। और एक्सटेंडेड क्लैरेट इक्वेशन में हमने ऊपर क्या फाइंड कर लिया है कि कितने गया, हाँ ये इसमें P A के इक्वल रख देंगे, Q B के इक्वल रख के हमारा सोल्यूशन निकला करेगा। तो ये देखें, P की जगह सिर्फ आप A रख दें, Q की जगह आप सिर्फ B रख दें, A का स्क्वायर A B और B, ये हमारा जवाब आ गया जी। क्या आ गया, जवाब आ गया। यहाँ पे A रख दिया, यहाँ पे B रख दिया, यहाँ पे A रख दिया, यहाँ पे B रख दिया, ये हमारा आंसर आ गया जी। अब आप कहेंगे ये नई बात क्या है, ये तो मैंने अभी अभी बता दिया। मैं बताता हूँ नई बात क्या है, नई बात बताता हूँ। पीछे हम एक इक्वेशन करके आए थे, हम एक इक्वेशन ये वाला बाय चार्पिट्स मैथ, नहीं ये नहीं था, हम पीछे एक इक्वेशन करके आए थे। मैं आपको बताता हूँ, साइड पे भी लिखी थी एक चीज़, ये एक्सटेंडेड क्लैरिट इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, उन्होंने कहा था इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्टली ये वाला होगा, ए बी लगा दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दें, ये वाला आंसर होगा। इट इज़ इजीली वेरीफाइड दैट ये कंप्लीट सोल्यूशन होगा इसका। ये देखें, अब मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा था आप लोगों ने नहीं ये नहीं करना है कि इसकी जगह ए और बी और इसकी जगह पी और क्यू लगा हुआ है। आप लोगों ने ऐसे नहीं, हो सकता है ये कोई स्पेशल केस हो, और देखा वो स्पेशल केस हमने पकड़ भी लिया आगे जाके, यानी कि कंसेप्ट आगे आगे सीख कर। ठीक है, तो यानी कि अब में मैथमेटिशियन वाली थोड़ी बहुत सोच है हम दोनों में, जो आप मुझे देख रहे हैं और मैं जो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ चीज़ों का। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम सफा नंबर 17 पे थे। ठीक है, इतनी स्पीड से चलते हुए भी हमने चीज़ों को पकड़ लिया है। चलिए जी, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसका क्लियर हो गया ना, आपने 4 पिट से इक्वेशन देखनी है, ये वाली हो, और ये 4 पिट्स नहीं क्लैरिट। ठीक है, ये 5वीं टाइप आ गया। 5वीं टाइप क्या कहता है ये वाली 0 के इक्वल हो, या ये वाली 0 के इक्वल, या एक्स हो या वाई आता हो। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकती है। तो ये जैसे के तौर पे कहा कि अगर ये आता हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 0, और यू के रिस्पेक्ट भी 0 क्योंकि यू भी नहीं है। तो फिर 4 पिट्स ये बन जाएगा, 4 पिट्स के बटे में जहां जहां यू के रिस्पेक्ट और एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आया है 0 बना देंगे, ये वाली चीज़ बन जाएगी। और यहाँ से डी यू, ये वाली चीज़ आपको पता होती है, तो यहाँ पे ये वाली पुट करेंगे, डी पी की जगह पे 0 और पी इज इक्वल टू ए होगा, या फिर तो पी इज इक्वल टू ए, पी की जगह पे ए आ गया, और ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई ए आ जाएगा। यानी कि ये साथ में चीज़ें दी हुई है ना, आप एक सफ़े पे समरी टाइप लिख लीजिएगा, आपको ये सारा समझ लग जाएगा। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं स्पीड से चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। कहते हैं सिमिलर अगर दूसरी चीज़ है तो वाई का रिस्पेक्ट 0 होगा और ये वाली चीज़ भी 0 होगी। वो करेंगे तो 4 पिट्स हमारे पास ये वाला बनेगा, और यहाँ पे ये वाली 3 चीज़ें होंगी। हमें पता है उसके इक्वल होता है, पी की जगह पे ये आ गई और क्यू की जगह पे क्यू ही आ गया। ठीक है, पी की जगह पे ये आ गया, क्यू की जगह पे हमारे पास क्यू ही आ गया। ए आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, और यहाँ भी ए आना चाहिए। ये बुक वालों की मिस्टेक देखिए, हमने बुक वालों की मिस्टेक भी पकड़ लिया। मुझे पक्का पता है कि मिस्टेक होगी, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ना हो तो मुझे बताइएगा। मेरे पास टाइम कम है। यार देखें ना कि आपको पता है सोल्यूशन में पी क्यू तो आ नहीं सकता, यानी कि ये सादा सी चीज़ है। और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव आता हो, ये किसके इक्वल होता है, यू वाई के इक्वल होता है, डेरिवेटिव आता हो तो ये बनेगी नहीं। क्या नहीं बनेगी, सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, ये तो पार्शियल डिफरेंशियल कोई नहीं होगी। तो इसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्यू पता है ना, एक इक्वल है, तो ए आना था, यहाँ पे गलती की हुई है उन्होंने। चलो जी, कहता है फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको आपने फाइंड करना है। अच्छा, ये कौन सा केस है, ये आपको मैं केस भी बता देता हूँ कौन सा केस है। ये वाला केस है, y में दिया गया है, इसमें x नहीं है, तो x के रिस्पेक्ट वाला डेरिवेटिव 0 होगा, वो वाला 0 होगा। चलिए इसको छोड़े, f ये हमारे पास आ गया। p को a रखना है, q को इसके इक्वल रखना है। p को a रखना, जब हमने p को 1 रखा तो जब यहाँ पे क्या बन जाएगा, p को जब हमने a रखा तो ये क्या बन गया, y प्लस a स्क्वायर इक्वल टू q। ये q की वैल्यू आ गई, ये देखिए q की वैल्यू आ गई। हम पता है u के इसके इक्वल होता है, du इसके इक्वल होता है, तो p की वैल्यू a पुट कर दी और q की वैल्यू ये पुट कर दी, इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर इज कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन से आप जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन से आप जनरल सॉल्यूशन जो है वो उस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने दूसरा आधा पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की। इस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा, इसके साथ इजाजत दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।